बिहार बोर्ड का जो 9th क्लास का SST का एग्ज़ाम हुआ है उसका MCQ देखते हैं। 80 को टोटल MCQ है, लेकिन इसमें 40 ठो मारना है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन 1 है कि उत्तर मासा अंतरीप की खोज किसने की? तो बर्थोलोमेओ डियाज, ठीक है, डी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है फ्रांस की राजक्रांति के समय वहाँ का शासक कौन था? तो लुई 16वां वहाँ का क्या था? शासक था। फ्रांस की राजक्रांति के समय वहाँ के लोगों ने नारा दिया, कर नहीं, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, ठीक है। अगला 1917 में कौन सा देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया? तो 1917 में रूस क्या हुआ? 1917 में प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ? 1920 में। प्रथम विश्व युद्ध के बाद इतना नुकसान हो गया, उस नुकसान को देखते हुए विश्व के नेता लोग मिलकर एक संस्था बनाया जिसका नाम रखा गया राष्ट्र संघ, जिसका जिम्मेदारी था विश्व स्तर के युद्ध को रोकना, ठीक है। उस फेल हो गया, इसलिए दूसरा विश्व युद्ध हुआ। तो पूछ रहा है राष्ट्र संघ का स्थापना कब हुआ? 1920 ईस्वी में। नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या है? हिटलर एक पार्टी बनाया था, उसके पार्टी का नाम था नाजी पार्टी। उसका चिन्ह था स्वास्तिक। जैसे मोदी जी के पार्टी का नाम क्या है? बीजेपी का चुनाव चिन्ह क्या है? कमल छाप। उसी तरह हिटलर के पार्टी का नाम नाजी पार्टी और उसका चिन्ह का नाम क्या है? तो स्वास्तिक, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन। ये 6 नंबर क्वेश्चन है का क्वेश्चन बोल रहा है नाजीवाद का प्रवर्तक कौन था? नाजीवाद का प्रवर्तक कौन था? तो हिटलर, अभी बताए हैं हिटलर था, ठीक है। भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ? भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ? 1874 ईस्वी में। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो क्या होगा? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिकी संविधान कब लागू हुआ? तो 1789 ईस्वी में, ठीक है, 1789 में। मॉन्टेस्क्यू की कौन सी पुस्तक लिखी थी? मॉन्टेस्क्यू ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? विधि की आत्मा। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ? 1939 में। 1939 में शुरू होता है और 1945 में ख़त्म होता है। कितने दिन तक चला? तो 6 वर्ष तक चला। कितने दिन तक चला? 6 वर्ष तक चला, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संथाल विद्रोह के नेता कौन था? संथाल विद्रोह के नेता सिद्धू और कान्हू, ठीक है। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ का नामकरण किसके द्वारा किया गया? तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। संयुक्त राष्ट्र सब कब बना? तो 1945 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। विश्व का सबसे बड़ा देश कहेगा क्षेत्रफल में? तो रूस, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में? तो राजस्थान, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम से कितना आगे है? तो 5.5 घंटा आगे है। डिग्री में ही पूछेगा तो 82.5 डिग्री, जैसे पूछेगा वैसे आंसर दे देंगे, ठीक है। अगला निम्न कारकों में से कौन सा जलवायु प्रभावित नहीं करता है? तो देशांतर रेखा जो है जलवायु को प्रभावित नहीं करता है। अगला विश्व का सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होता है? तो विश्व का सबसे अधिक वर्षा चेरापूंजी और मासिनराम में होता है, ठीक है। दोनों ऑप्शन दिया है, अब देखते हैं कौन सा। लेकिन चेरापूंजी फिलहाल में चेरापूंजी है, ये भी मेघालय में है, ये भी मेघालय में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा रेड क्लिफ। भारत चीन की सीमा रेखा मैकमोहन।
भारत अरे पाकिस्तान अफगानिस्तान या भारत अफगानिस्तान कहेगा तो डूरंड लाइन, ठीक है, जो बोलेगा वो आंसर कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस देशांतर को भारत का मानक मध्याह्न रेखा माना जाता है। तो अभी ऊपर बताएं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को। ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है बताइए। यहाँ पे देख लीजिए, पहले देख लीजिए ध्यान से, ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में क्या कहते हैं तो बताइए। मेघना तो होगा नहीं, फुलकर्णी होगा नहीं। ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है, पद्मा लिखा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, गंडक नदी नेपाल में किस नाम से जानी जाती है? तो सप्तकोशी। गंडक नदी को नेपाल में सप्तकोशी कहते हैं। कांवड़ झील कहाँ है? बेगूसराय, बिहार के बेगूसराय जिला में, ठीक है, जहाँ का कन्हैया कुमार है। अगला क्वेश्चन, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 1972 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, किस देश में कंगारू पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में कंगारू पाया जाता है, इसलिए ऑस्ट्रेलिया को कंगारू का देश कहा जाता है। भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य में है? केरल में। साक्षरता दर सबसे अधिक भारत में कहाँ है? केरल में। निम्न में से कौन विषुवत रेखा के नज़दीक है? भूटान। बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ? 17 दिसंबर 1971 को, 17 दिसंबर 1971 को। सिंधु जल समझौता कब हुआ? 1960 में, भारत और पाकिस्तान के बीच। सिंधु जल समझौता कब हुआ? 1960 में, भारत और पाकिस्तान के बीच, जल विवाद को लेकर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कोसी नदी का उद्गम स्थान। इनमें से कोई नहीं। गोसाई धाम, नेपाल से कोसी नदी निकलती है। कोसी नदी को बिहार का शोक भी बोला जाता है, ठीक है। गंगोत्री से गंगा नदी निकलती है। मानसरोवर झील से सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। और यमुनोत्री से यमुना नदी निकलती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी नदी सांगपो के नाम से जाना जाता है? सांगपो, ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है। सार्वभौम वयस्क मताधिकार प्रदान करने वाला पहला देश कौन सा है? न्यूजीलैंड, ठीक है। क्वामे नक्रुमा किस देश से है? घाना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र में शासन कौन करता है? जनता। लोकतंत्र का एक परिभाषा दिए थे अब्राहम लिंकन, अमेरिका का 16वां राष्ट्रपति थे। लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता पर शासन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष अम्बेडकर जी, ठीक है। मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 किस वर्ष किया गया? तो 1989 ईस्वी में। 1989 ईस्वी में, 1789 में अभी ऊपर आया था, अमेरिका का संविधान लागू हुआ। भारत में 1989 में क्या हुआ? 21 से 18 साल उम्र कर दिया गया वोट देने का। निम्न में से क्या मौलिक अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं बल्कि कानूनी अधिकार है, ठीक है। अगला, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से किस राज्य में द्विसदनीय विधायिका नहीं है? असम में नहीं है, बिहार में है, महाराष्ट्र में है, यूपी में है, लेकिन असम में नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का गठन किस वर्ष हुआ था? 1950 में, आज़ादी के बाद 1950 में। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। भारत का उपराष्ट्रपति इस समय कौन है? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। राष्ट्रपति कहेगा तो द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, प्रथम आदिवासी महिला उपराष्ट्रपति। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति कहेगा तो जगदीप धनखड़। अगला, निम्न में से कौन सा देश मौजूदा कानून में संशोधन कर सकता है? संसद। कौन संशोधन कर सकता है संविधान में, कानून में? तो संसद, पार्लियामेंट। शिक्षा का अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा कब मिला? 2002 में। 2002 में, ठीक है। सर्व शिक्षा अभियान एक ठो आया था, बताइए कमेंट करके कब लागू हुआ था। उत्पादन का सक्रिय साधन क्या है? श्रम। पूंजी भी है लेकिन श्रम।
सक्रिय साधन मेन क्या है? श्रम, श्रमिक, मजदूर, जिसको आप लोग कामगार बोलते हैं। भूमि का पारिश्रमिक क्या कहलाता है? लगान। अंग्रेज लोग लगान लेता था, ठीक है, तो भूमि का पारिश्रमिक क्या कहलाता है? लगान। अगला क्वेश्चन है कि गरीबी के दुष्चक्र की अवधारणा किसने दी? तो रेगनर नॉर्क्स, सी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है कि देश की प्रमुख आर्थिक समस्या क्या है? तो इनमें से सभी है, गरीबी भी है, पूंजी का अभाव भी है, बेरोजगारी भी। तो आंसर क्या होगा? इनमें से सभी। नगदी फसल क्या है? नगदी फसल ईख है। नगदी फसल, नगदी फसल मतलब जिसको बेच देंगे तुरंत नगद इनाम मिल जाएगा, ठीक है, उसको नगदी फसल बोलेंगे। बिहार में जीवन निर्वाह का मुख्य साधन क्या है? कृषि, एग्रीकल्चर। अगला क्वेश्चन है कि खाद्यान्न का बफर स्टॉक किस संस्था द्वारा किया जाता है? खाद्यान्न का बफर स्टॉक एफसीआई, एफसीआई द्वारा, ठीक है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित हुआ? 1948 में, आज़ादी के ठीक बाद। उत्पादन के प्रमुख साधन कितने हैं? 5 गो, भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन और साहस। अगला क्वेश्चन है तीव्र ज्वर का क्या कारण है? ये थोड़ा सस्पिशन है हमको, देख लीजिएगा और कमेंट करिएगा, ठीक है। 52 को देख रहे हैं कितने लोग कमेंट कर रहे हैं। एंथ्रेक्स क्या है? एंथ्रेक्स क्या है? तो अति सूक्ष्म जीवाणु है। एंथ्रेक्स क्या है? तो अति सूक्ष्म जीवाणु है, जिसको माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। भोपाल में रासायनिक गैस का रिसाव कब हुआ था? 1984 में। उस गैस का नाम था MIC, मिथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसोसाइनेट, 1984 में हुआ था। अगला, भारत में पहला परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कहाँ स्थापित है? तारापुर, महाराष्ट्र में। तारापुर महाराष्ट्र में है। कैगा कर्नाटक में पड़ता है। आगे देखते हैं। भारत का पहला परमाणु कहेगा तो तारापुर, ठीक है। तारापुर कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? अभी ऊपर बताए हैं, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, जो हर साल नेपाल से आती है और अपने साथ बाढ़ लेकर आती है और बिहार के लाखों एकड़ की फसल को क्या कर जाती है? बर्बाद कर जाती है। सर्वप्रथम परमाणु बम कहाँ गिराया गया था? जापान के हिरोशिमा में। जापान, हिरोशिमा। पूंजी के अंतर्गत क्या शामिल है? पूंजी के अंतर्गत क्या शामिल है? तो इनमें से सभी, कच्चा माल, मशीन, कारखाना, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 59 की, प्रत्यक्ष रूप से मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने वाली वस्तु कौन सी है? तो कौन सी है बताइए? तो उपभोग की वस्तु। कहाँ है? उपभोग की वस्तु। शिक्षक का कार्य क्या कहलाता है? तो मानसिक श्रम, बी ऑप्शन होगा, मानसिक श्रम। अगला क्वेश्चन, बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व तो किस जिले में है? राजधानी पटना में, ठीक है। विषुवत रेखा है 0 डिग्री अक्षांश, विषुवत रेखा है 0 डिग्री अक्षांश। पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? इस्लामाबाद। भारत की राजधानी नई दिल्ली, भारत की राजधानी नई दिल्ली, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। किस नदी पर धुआंधार जलप्रपात है? नर्मदा नदी पर, MP में, ठीक है। किस नदी को दक्षिण की गंगा कहते हैं? कावेरी। अगला क्वेश्चन, भरतपुर पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है? तो राजस्थान। भरतपुर पश्चिम बिहार कहाँ है? तो राजस्थान में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न राज्यों में से किसकी सीमा बांग्लादेश को नहीं छूती है? तो नागालैंड का सीमा जो है बांग्लादेश को नहीं छूती है। किसकी छूती है? मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये सब छू देती है, लेकिन नागालैंड नहीं छूती है। अगला, प्रत्येक वर्ष किस दिन को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना हुआ था, इसलिए प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को ही संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। अगला, निम्न में से संसार का सर्वोत्तम शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट, जो नेपाल में है। नेपाल में इसको सागर माथा कहा जाता है। सन 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात 943 होगा, लेकिन 943 ऑप्शन में नहीं दिया है,
तो 940, 943 के करीब मारेंगे। ठीक है। अगला है कि अगस्टो पिनोशे किस देश का तानाशाह था? तो चिली का। चिली की राजधानी कहाँ है? तो सेंटियागो। भूदान आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाया गया था? तो विनोबा भावे। भूदान आंदोलन विनोबा भावे। अगला क्वेश्चन है कि हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रिया में। हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रिया में। अगला क्वेश्चन है कि बांग्लादेश का पूर्व नाम क्या था? तो पूर्वी पाकिस्तान, जो 1971 में अलग हो गया, आज़ाद हो गया और बांग्लादेश बना इंदिरा गांधी के प्रयास से। निम्न में से कौन उत्पादक है? तो बढ़ई। बढ़ई क्या है? उत्पादक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पैदल चलते समय हमें किस तरफ चलना चाहिए? रोड पर पैदल चलना है तो किधर जाएंगे? बाईं तरफ जाएंगे, बीच में जाएंगे, ठोक देगा एकदम, मुड़ जाएंगे, जहाज बन जाएंगे। रेड इंडियन किसे कहा जाता है? तो अमेरिका के मूल निवासी को रेड इंडियन कहा जाता है। वास्को डी गामा किस देश का निवासी था? पुर्तगाल का निवासी था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? असम में। लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, कमेंट करिएगा, प्रथम स्टेट कौन है? प्रथम स्टेट में कौन आते हैं? तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।